नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारे पारंपरिक आयुर्वेदिक ज्ञान और आज के आधुनिक विज्ञान का एक बेहद ही शानदार संगम है। हम बात कर रहे हैं अरंडी के तेल यानी कैस्टर ऑयल की। घरों में इसके बारे में अक्सर सुना ही होगा, लेकिन आज हम इसके फायदों को विज्ञान और आयुर्वेद दोनों के चश्मों से देखेंगे और समझेंगे कि कैसे ये साधारण सा दिखने वाला तेल रोजमर्रा की सेहत को एक नया रूप दे सकता है। तो आज की इस चर्चा को हमने 5 मुख्य हिस्सों में बांटा है। पहला, आम स्वास्थ्य चुनौतियां। दूसरा, इनके मूल कारण। तीसरा, 3 जादुई उपाय। चौथा, सही तेल कैसे चुनें। और अंत में 21 दिनों का नियम। ये पूरा ढांचा एक मजबूत और प्राकृतिक रूटीन बनाने में बहुत मदद करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ जो विस्तृत गाइड दिखाई दे रही है, आज हमारी चर्चा का पूरा आधार यही है। इसमें बहुत ही खूबसूरती से रोजमर्रा की बीमारियों, उनके कारणों और सबसे अहम उनके सटीक उपायों को एक ही जगह समेटा गया है, एकदम किसी मास्टर प्लान की तरह। चलिए अब इसके एक एक हिस्से को डीकोड करते हैं। आइए सबसे पहले भाग की तरफ बढ़ते हैं। आम स्वास्थ्य चुनौतियां, यानी उन शारीरिक परेशानियों की पहचान करना जो अक्सर परेशान करती हैं। हम में से कई लोग सुबह उठते ही शरीर में एक अजीब सी जकड़न महसूस करते हैं, है ना? इस गाइड में 3 बहुत ही आम लेकिन परेशान करने वाली समस्याओं का जिक्र है। पहली समस्या है जोड़ों का दर्द और सुबह की अकड़न। घुटनों में सूजन की वजह से उठने बैठने में जो तकलीफ होती है, वो सच में बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होती है। दूसरी परेशानी है महिलाओं में पीरियड्स का अनियमित होना, यानी फ्लो सही न होना या समय पर न आना। और तीसरी बड़ी दिक्कत है कब्ज और पेट का भारीपन। अगर सुबह पेट ही ठीक से साफ न हो तो पूरे दिन की एनर्जी जैसे गायब सी हो जाती है। ये तीनों परेशानियां भले ही अलग अलग लगें, लेकिन असल में ये अंदरूनी असंतुलन का एक बहुत बड़ा इशारा है। अब आते हैं दूसरे भाग पर, इन समस्याओं के मूल कारण, जहां प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान का बेहतरीन मिलन होता है। देखिए, सिर्फ लक्षणों को जान लेना ही काफी नहीं है। असल बात तो ये है कि ऐसा होता क्यों है, और ये तुलना सच में बहुत दिलचस्प है। बाईं तरफ आयुर्वेदिक नजरिया है। आयुर्वेद के हिसाब से जब शरीर में वात दोष बढ़ जाता है या असंतुलित हो जाता है तो शरीर में दर्द और जकड़न शुरू हो जाती है। वहीं दाईं तरफ देखिए, ये आधुनिक विज्ञान का नजरिया है जो रिसिनोलिक एसिड की बात करता है। विज्ञान भी अब ये साबित कर चुका है कि अरंडी के तेल में मौजूद ये खास एसिड सूजन और दर्द को कम करने में अचूक है। मतलब जहां आयुर्वेद वात को शांत करने की बात कहता है, वहीं विज्ञान उसी चीज को रिसिनोलिक एसिड के जरिए प्रमाणित करता है। दोनों नजरिए बिल्कुल एक ही नतीजे पर पहुंचते हैं। चलिए अब तीसरे भाग की ओर बढ़ते हैं, 3 जादुई समाधान और उनके व्यवहारिक उपयोग। अब सिर्फ थ्योरी से तो काम नहीं चलेगा। बात करते हैं कि इन समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए आखिर किया क्या जाए। यहाँ 3 बहुत ही आसान और असरदार उपाय दिए गए हैं। स्टेप 1, बेहतर और नियमित पीरियड्स के लिए रात को नाभि में 4-5 बूंदे तेल डालकर क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में मालिश करना। ये ब्लड सर्कुलेशन को काफी सुधारता है। स्टेप 2, जोड़ों के दर्द के लिए वार्म रैप। तेल को हल्का सा गर्म करके जोड़ों पर लगाना है और फिर उसे किसी गर्म कपड़े से लपेट लेना है। ये दर्द और सूजन को काफी हद तक खींच लेता है। और स्टेप 3, कब्ज दूर करने के लिए रात को सोने से पहले नाभि के चारों ओर पेट पर हल्के हाथों से मालिश करना। ये तीनों तरीके इतने स्पष्ट हैं कि इन्हें बहुत आसानी से अपनी दिनचर्या में शामिल किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं चौथे भाग पर, सही तेल का चुनाव, क्योंकि क्वालिटी सबसे ज्यादा मायने रखती है। इस्तेमाल का तरीका चाहे जितना भी सही हो, अगर तेल ही सही नहीं है तो सब बेकार है। यहाँ क्या करे और क्या ना करे के बीच का फर्क एकदम शीशे की तरह साफ है। हमेशा शुद्ध कोल्ड प्रेस्ड अरंडी का तेल ही चुनना चाहिए। इसके उलट रिफाइंड या किसी भी सस्ते तेल से बिल्कुल दूर रहना है। ऐसा इसलिए क्योंकि रिफाइनिंग के प्रोसेस में तेल के सारे जरूरी पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं और वो तेल किसी काम का नहीं रहता। तो सही प्रोडक्ट चुनना उतना ही जरूरी है जितना कि उसका सही इस्तेमाल। और अब पहुंचते हैं इस विश्लेषण के आखिरी और 5वें भाग पर, 21 दिनों का नियम, यानी अपनी दिनचर्या के प्रति एक पक्का कमिटमेंट। कोई भी प्राकृतिक उपाय कोई जादू की छड़ी नहीं होता कि बस एक दिन लगाया और सब ठीक हो गया। इसमें थोड़ा धैर्य चाहिए होता है। आयुर्वेद में 21 की संख्या का बहुत गहरा महत्व है।
अगर साफ और लंबे समय तक टिकने वाले परिणाम चाहिए तो इस तेल का लगातार 21 दिनों तक इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। जब इस नियम का बिना रुके पालन किया जाता है तो शरीर में वात और कफ का बैलेंस, बेहतर डाइजेशन, दर्द मुक्त जोड़ों और स्वस्थ त्वचा जैसे फायदे साफ दिखने लगते हैं। ये 21 दिन का समय शरीर को अंदर से खुद को हील करने का पूरा मौका देता है। तो अंत में एक बड़ा सवाल सामने आता है, क्या अरंडी के तेल की ये आसान सी 21 दिनों की रूटीन रोजमर्रा की भागदौड़ में बेहतर स्वास्थ्य की वो खोई हुई चाबी हो सकती है? जब हमारी पुरानी परंपराओं को आधुनिक विज्ञान की मोहर मिल जाए और उसे रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बना लिया जाए तो नतीजे सच में कमाल के हो सकते हैं। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। इन जानकारियों पर विचार जरूर कीजिएगा।